नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कानवा नगरी लाइव। मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं घर में ही हूँ क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा था और इस कारण मैं घर में ही हूँ। तो बात करेंगे दोस्तों, अभी जो 2 दिन पहले ही गढ़वाल कप, जो फुटबॉल का एक बहुत पुराना टूर्नामेंट है, 1954 से कहा यह जा रहा है कि आयोजित होता था। पहले जीजीआईसी, जहाँ आपने देखा होगा बद्रीनाथ मार्ग में जीजीआईसी है, लड़कियों का, बच्चों का जो इंटर कॉलेज है, वहाँ पर हुआ करता था। जीजीआईसी बनने के बाद इसको आम पड़ाव, आम चौड़ इसको कहा जाता है। वहाँ पर फिर जो है आर्मी की कैंटीन वगैरह, आर्मी ने वो ज़मीन को अपने कब्जे में लिया और वहाँ पर उसके बाद फिर ये केमिकल में कहा जाता है कि हुआ। और उसके बाद ये राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम कोटद्वार में, जिसका नाम शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम है। इस स्टेडियम को बनाने के लिए पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। तो इंटर कॉलेज में हम थे, काफ़ी इसको प्रयास किया, कई लोगों को भगाया, इस प्रकार से ये स्टेडियम बना है। बड़ा कोटद्वार में अगर कुछ चीज़ें बनी है ना, तो वो बड़ी मेहनत और बड़ी उससे बनी है, लोगों के प्रयासों से बनी है ये। अभी तो देख रहे हैं हम 8-9 पिछले 7 सालों से तो कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसी दीवार कोटद्वार में नहीं बनी है। उस पे तो हम चर्चा करते ही रहते हैं दोस्तों। आज चर्चा होगी गढ़वाल कप की, जो कि पुराना टूर्नामेंट है और एक बड़ा टूर्नामेंट है कोटद्वार का, और 2 साल से नहीं हुआ था, इस साल हुआ। और लेकिन जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट को होना चाहिए था ना, उस प्रकार से ये टूर्नामेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी, और मुझे पर्सनली भी मुझे जो लगता है उसको मैं आपके बीच में आपके साथ रखने का प्रयास करता हूँ। और तो जो ये टूर्नामेंट है क्यों अच्छा नहीं हुआ, मैं कई चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे पहली बात है, जिस प्रकार से टीमें हैं, 8 टीमों का ये टूर्नामेंट हुआ, नॉकआउट पे टूर्नामेंट हुआ, तो उस प्रकार से मज़ा नहीं आया। पहले राउंड रॉबिन लीग पे ये टूर्नामेंट हुआ करता था, काफ़ी टीमें आया करती थी। इस बार बीजी रुड़की इसमें नहीं थी, इसमें गढ़वाल हीरोज़ नहीं थी, और भी कई टीमें इसमें नहीं थी। सिर्फ 8 टीमों में टूर्नामेंट करा दिया और पिछले 5, 6, 7 दिनों के अंदर ही इस पूरे टूर्नामेंट को करा दिया। कई लोग कोटद्वार के मुझे मिले जो पुराने फुटबॉलर थे या पुराने फुटबॉल के शौकीन थे। उन्होंने कहा, थापा जी हमें तो पता भी नहीं चला ये कब टूर्नामेंट है। सिर्फ हमने टूर्नामेंट होने से 3 दिन पहले अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि टूर्नामेंट हो रहा है। तो टूर्नामेंट के आयोजक जो स्वर्गीय शशिधर भट्ट है, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट में। और वो काफ़ी उन्होंने जो है खिलाड़ियों को बुलाया करते थे। लेकिन जो उनकी फैमिली इस टूर्नामेंट को करा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो उस उद्देश्य से या उतनी मेहनत से इस टूर्नामेंट को करा रही है। एक अच्छी फैमिली है और फाइनेंशियली भी बहुत साउंड है वो फैमिली। तो चाहते तो 2-3 लाख रुपए तो अब पहले उनको खुद से स्वयं से रखने चाहिए थे कि हमने एक टूर्नामेंट कराना है अपने पिताजी या जो अपने भाई उनकी फैमिली वाले। तो अब आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए की जो प्राइज़ मनी है वो पिछले 10 सालों से 1 लाख रुपए चल रही है। तो बढ़नी चाहिए इसको। 1 लाख रुपए की जो प्राइज़ मनी है वो हंस फाउंडेशन ने दी थी। और जो सेकंड जो रनर अप है, 51,000 की जो प्राइज़ मनी थी, वो दी थी चांद मौला बख्श ने, जो कि कॉर्बेट होटल होटल कॉर्बेट पैराडाइज जिनका दुबई में वो रहते हैं और यहाँ पर भी उनका व्यवसाय है। उसके बाद जो ठहरने की जो बहुत सारी व्यवस्था थी, बहुत सारे लोगों ने किया था सपोर्ट, उन्होंने की थी। अब और किस प्रकार से जो खर्चे हुए होंगे, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से ये भव्य होना चाहिए ना टूर्नामेंट का, यार कोटद्वार एक गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर उस प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं होती है। जैसे चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, उस प्रकार से नहीं होता। सब जो है ना कोटद्वार में क्या है कि सब अपने में नेता है, सब अपने पे एक संस्था है, बस अपने-अपने छोटे-छोटे कार्यक्रम हर जगह कराते हैं। पहले देखिए दीपावली मेला कोटद्वार में लगा करता था। कोटद्वार महोत्सव कोटद्वार में हुआ करता था, वो अब कहीं नहीं है, सब खत्म हो गया है। क्योंकि अब कोटद्वार की एक ऐसी स्थिति हो गई कि सब जो है ना 10-10, 20-20 के गुटों में बँट चुके हैं। तो मिलकर कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है। आज किसी को भी अच्छे कामों के लिए अगर बोलेंगे ना, तो नेगी जी अपने स्कूटी लेकर एसडीएम के पास अलग जाएँगे, बौठियाल जी अलग जाएँगे, कुकरेती जी अलग जाएँगे, बिष्ट जी अलग जाएँगे। सब जो है अपनी-अपनी स्कूटी और अपने 10-10 लोग लेकर जाएँगे। अगर सभी लोग मिलकर जाएँ तो कितना उसका इम्पैक्ट होगा यार, कितना प्रभाव होगा, ये बात सोचने वाली होगी। और कोटद्वार की स्थिति, तो कोटद्वार के नेता तो हैं ही है ना, लेकिन साथ-साथ हम लोग भी जो बँट चुके हैं ना, उसका भी एक कारण है कि आज कोटद्वार की ये स्थिति हो गई है। बहुत बुरे हाल कोटद्वार के, आप बताइए। कहीं भी आप जाएँगे ना, 6 महीने में आप कहीं जाएँगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। और कोटद्वार में जब आएँगे ना आप 6 महीने में, तो यहाँ पर टूटता हुआ ही दिखाई देगा आपको। देखिए स्थिति क्या है।
रोज़गार कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बच्चे बच्चे खेलते हैं, ऐसा नहीं है प्रतिभा नहीं है कोटद्वार में, बहुत सारी प्रतिभा है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं स्पोर्ट्स भी कवर करता हूँ, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ भी कवर करता हूँ और समस्याओं पे भी बात करता हूँ। तो बहुत सारी हर चीज़ में, चाहे आप अभी एनसीसी के बच्चों ने परेड जो की है, सलामी दी है, बहुत सुंदर। तो प्रतिभाएँ नहीं है किसी भी फ़ील्ड में, तो प्रतिभाओं को तलाशना और उनको एक अच्छा मंच प्रदान करना, और सरकार जिस प्रकार से सुविधाएँ सरकार को मुहैया करानी चाहिए, सरकार तो बिल्कुल मैं कहूँ कि नाकारा है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। 2 मुख्यमंत्री अभी पिछली बार हुए थे हमारे पौड़ी से, देखिए दोनों का क्या योगदान है, कुछ योगदान नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी, दोनों अभी घूम रहे हैं टिकट के लिए और सीट के लिए घूम रहे हैं। यार ठीक है, मोदी योगी के नाम पे आपको वोट मिल गया है, लेकिन अब तो कुछ करो यार, अपने नाम पे भी कुछ करो ना, कि ताकि अगली बार आपको मोदी योगी को बुलाना ना पड़े। हमारी जो मैडम है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी, ये योगी जी के नाम पे जीती हैं। महिलाओं ने ना बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि योगी जी आए तो काफ़ी वोट मिले, लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि मोदी के नाम पे चलिए, योगी के नाम पे वोट दिया। और अब देखिए मैडम, अरे मैडम अब तो इतना काम कर दो आप कि योगी जी और मोदी जी की आपको ज़रूरत ना पड़े। लोग बोले कि आपको बुलाएं, आपको यमकेश्वर, चौबट्टा खाल और दूसरी विधानसभा, ये कि कुमाऊं में भी आपको लोग बुलाएं। यार उनका नाम इतना है, नाम कैसे होता है ना, काम से होता है ना नाम, बिना चापलूसी से या हम बड़े लोगों को अपने यहाँ बुलाकर, तो उससे तो काम नहीं होगा, नाम नहीं होगा ना, नाम तो आपके काम से ही होगा। योगी और मोदी का नाम हो रहा है तो काम से ही हो रहा है ना उनके। तो गढ़वाल कप की बात करें दोस्तों, राउंड नॉकआउट पे ये टूर्नामेंट रहा, और जिस प्रकार से टूर्नामेंट होना चाहिए उस प्रकार से टूर्नामेंट नहीं हुआ है। 6-7 दिन में, 5 दिन में टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। नॉकआउट पे टीम बाहर है, अच्छी टीमें नहीं आई हैं, प्राइज मनी उस प्रकार से नहीं थी, और जिस प्रकार से आयोजन होना चाहिए था। दर्शक वहाँ पहुँचे थे, वो पहुँचे थे। सोशल मीडिया आज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी है, एक्टिव भी है, तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, अखबारों ने अच्छा काम किया, हर व्यक्ति ने, कोटद्वार के अगर पत्रकारों की बात की जाए तो सब ने अच्छा काम किया, सब वहाँ पर रहे कि यार चलिए गढ़वाल कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, हम लोग जाते हैं, इसको कवर करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। सबने दिखाया। और पत्रकारों को पूछता कौन है, पत्रकार तो बस सभी लोग ये सोचते हैं कोटद्वार में कि पत्रकार को पता नहीं कितनी बड़ी सैलरी मिल रही है और कितना वो मिल रहा है। पत्रकार आप एक बहुत बड़ा टेंट लगाते हैं, 1.5 लाख रुपए का प्राइस भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, और वीडियोग्राफर को भी आप 5-7 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन पत्रकार जो आपकी चीज़ों को कवर करता है ना, उसको आपको कुछ भी देने में आप हिचकिचाहट होती है। आप जिसने आपको आपको हाइलाइट करना है यार, वो उनका विज्ञापन, उनका हक बनता है। अब आप बताइए ना, तहसील में पत्रकारों को बैठने के लिए जगह नहीं है वहाँ पर, कोई भी होती है, पत्रकार इधर उधर खड़े रहते हैं, क्योंकि इधर तो वकील है, इधर वो कुछ नहीं है। तो ये पत्रकारों की भी, मैंने कहा ना, सब, कोई भी बिरादरी हो यहाँ पर, कुछ भी हो, सभी जो है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 के गुटों में बँटे हुए, इसलिए ये पत्रकारों को भी यही हाल है। प्रिंट मीडिया वाले हम जैसों को पत्रकार नहीं समझते, है ना? तो ये सब है, ख़ैर चलिए, तो जिसने अपना काम करना है वो करता ही रहेगा। तो एक अच्छा पत्रकार भवन वहाँ नहीं है, पत्रकारों के बैठने के लिए नहीं है, गर्मियाँ हो, जाड़े हों, कहीं भी अभी आप तहसील में चले जाइए, पत्रकारों के बैठने के लिए जगह नहीं है। और इसमें दोष नेताओं का नहीं है, ये हक किसी का नहीं है, दोष पत्रकारों का ही है कि वो मिलके वो भी नहीं रहते हैं। और उसके क्राइटेरिया होना चाहिए, पत्रकार जो एसोसिएशन है उसको क्राइटेरिया कर देना चाहिए कि भाई इतने साल से आप अगर इस फील्ड में हैं, तो आप हमारी जो है कमेटी में हैं। और बस सबको जो है ना ठप्पा चाहिए, मोहर। और मैं आपको बता दूँ, पत्रकार जो है ना, आरएनआई का वो नहीं है कि पत्रकार आरएनआई का ठप्पा लगा था पत्रकार है। पत्रकार यहाँ से होता है दोस्तों, यहाँ से दिल से होता है पत्रकार। पहले के लोग भी थे ना, वो पत्रकार होते थे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, पर कोई कॉलेज नहीं था, पत्रकारिता करते थे। तो पत्रकारिता यहाँ से होती है, और भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि समाज में कुछ भी अच्छा हो, बुरा हो, हम उसको दिखा सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी हमें मोहर की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम गलत होंगे तो माननीय न्यायालय जिंदाबाद है, और गलत होंगे ना, तो हम एबीपी के भी अगर पत्रकार है, जी न्यूज़ के पत्रकार हैं, तो बच नहीं सकते। तो इसलिए आप अच्छे से काम करिए, दिल से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, और बाकी तो ऊपर वाला है ना। खैर, मैं बात कर रहा था गढ़वाल कप की। गढ़वाल कप बिल्कुल फीका आयोजन, बेकार आयोजन हुआ। जिस प्रकार से टूर्नामेंट होना चाहिए, इनामी राशि बढ़नी चाहिए, इससे एक से कम 3 लाख रुपए की इनामी राशि होनी चाहिए इस टूर्नामेंट को, और भव्य होना चाहिए था, उस भव्यता से नहीं हुआ। सरकारों ने उस प्रकार से सहयोग नहीं किया, खासकर हमारी कोटद्वार के विधायक वहाँ पर अरुण भट्ट जी, उनके भाई जो शशिधर भट्ट के भाई है, वो माइक में जब उद्घाटन हुआ था,
उस दिन उन्होंने कहा कि मैडम इसमें आप सहयोग चाहिए, सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने कहा करेंगे। तो करेंगे से नहीं होता ना मैडम, इस प्रकार के टूर्नामेंट करने चाहिए। आप कोटद्वार के विधायक हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम का विचार नहीं है कि अगली बार उन्होंने कोई चुनाव लड़ना या कुछ है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका उदासीन रवैया ना हर जगह जाकर इस प्रकार से मैम, इस प्रकार के टूर्नामेंट में सरकार की मदद, बल्कि आपको तो मुख्यमंत्री तक से, लेकिन ये गलती आयोजकों की भी है। आयोजक ने लगभग 1 महीने से पहले से ही इस पे प्रयास करना चाहिए थे, इस पे मेहनत करनी चाहिए थी, इसको भव्य तरीके से आयोजित करना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ थी, जो पानी, चाय, ये खाना-वाना, उसकी फैसिलिटीज़ भी मुझे कोई ख़ास लगी नहीं है। खिलाड़ियों को एक कभी-कभी वो मिल रहे थे क्या आपको, जो बिरयानी होती है ना चावल-उवल की, वो सोयाबीन वाली, वो बताइए वो खिलाड़ियों को दी जा रही थी। पूरी के पैकेट, तो यार जबकि मेरे उनसे अच्छे संबंध है, लेकिन फिर भी जो गलत है ना वो गलत बोलूँगा। इस प्रकार से आयोजन नहीं करना चाहिए था आपको, अच्छा आयोजन आपको करना चाहिए था। आप अच्छी फैमिली से हैं, आप फाइनेंशियली भी साउंड है, और आपकी अगर आप इसमें मेहनत करते ना, ये जो आयोजक कमेटी है ना, तो बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट हो सकता था। हाँ, मैं एक लड़के का उसमें ज़रूर नाम लूँगा, सर सिद्धार्थ उनियाल रावत जी, सुनील रावत जी, ये ऐसे लोग हैं जो समर्पित हैं खेल के लिए। और जो भी ये टूर्नामेंट हुआ होगा ना, मुझे लग रहा है कि 80-70% इनका योगदान रहा होगा। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि गढ़वाल कप उस प्रकार से नहीं हुआ, राय अपनी दीजिएगा ज़रूर। और सभी को मिलकर, हम सबको मिलकर समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा। अलग-अलग हमें नहीं जाना पड़ेगा, स्कूटी लेके, स्कूटर लेके, 10-10 लोगों को नहीं। बिल्कुल, अगर कोटद्वार में कुछ करना है ना, हालात आप देख ही रहे हैं ना किस प्रकार से है, तो हमें मिलकर काम करना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दी देनी है। और मैं आपको बता दूँ, मैं भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, और कोटद्वार के लिए मुझे बड़ी पत्रकारिता नहीं करनी है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और योगी, मैं अपने कोटद्वार के लिए अगर अपने पत्रकारिता के माध्यम से एक सड़क बना सका ना एक, तो मैं सोचूंगा कि हाँ यार, मैंने पत्रकारिता में मैंने किया है, ठीक है। तो इसलिए कोटद्वार के लिए मिलकर लड़ेंगे। जज्बा है कोटद्वार में कुछ करने का, क्योंकि मेरे बच्चे ने, मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज सकूं, मुझे यहीं पर है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, हॉस्पिटल्स की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। कोरिया बैरियर में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ पर से आपको पता चल सके कि हम गढ़वाल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।